वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसको हम समझ कैसे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको देखना है प्रोनाउन क्या होता है। यहाँ पर उसके टाइप्स आप देख रहे होंगे। प्रोनाउन का मीन्स क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मतलब क्या? नाम के बदले जो आता है वो सर्वनाम होता है। इट मीन्स नाउन के बदले जो आता है वो प्रोनाउन होता है। सर्वनाम, नाम के बदले जो आ रहा है वो प्रोनाउन हो गया। अब इसको यदि और समझना है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं आपके सामने बोलती हूँ, राम संगमनेर में रहता है, राम सुबह दांत घिसता है, राम स्कूल जाता है, राम पानी पीता है, राम पढ़ता है, राम वहां जाता है, राम रात में सोता है। राम राम राम, ये तो राम की पूरी माला हो गई। इससे आपको क्या लग रहा है? बोर लग रहा है ना। लेकिन इसी जगह पे मैं यदि ऐसा बोलती, राम संगमनेर में रहता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल से घर आता है, वो पानी पीता है, वह ऑफिस जाता है, वो खाना खाता है, वो पढ़ता है, वो सोता है, तो सुनने में अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने वह किया, वो क्या? वो था प्रोनाउन, सर्वनाम। नाम के बदले, राम के बदले मैंने क्या ले लिया? वह ले लिया। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। समझ में आया? जैसे मैं आपसे बोलती हूँ, तुम मेरा वीडियो देखते हो, मुझे आपका नाम नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ आपको। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं आपको पहचानती हूँ। तुम क्या है? तुम यहाँ पे सर्वनाम है। अब मैंने जैसे ऐसा बोला, वो लड़का मेरा फ्रेंड है। अब मुझे उसका नाम मालूम है, लेकिन आपको नहीं मालूम, मैं आपको केवल इंडिकेट कर रही हूँ। तो वह क्या है? वह सर्वनाम है। तू स्कूल जाती है, तू क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। हम स्कूल जाते हैं, हम क्या है? सर्वनाम है। वे हमें देखते हैं, सर्वनाम है। तो समझ में आ गया ना? नाम के बदले जो आता है वो सर्वनाम होता है। तो ये हो गई छोटी सी डेफिनेशन। आपको मालूम है प्रोनाउंस के 9 प्रकार होते हैं। आप बोलेंगे मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, 9 टाइप्स लर्न करने पड़ेंगे। बिल्कुल करने पड़ेंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, डरिए मत। मैं ट्रिक देने वाली हूँ जिससे आपको ये 9 प्रकार है ना बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। पहले उनके हम 9 टाइप्स पढ़ लेते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट, इंटेरोगेटिव, उसके बाद में है एम्फेटिक, इसी को हम इंटेंसिव भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, रेसिप्रोकल। इस प्रकार से 9 प्रकार बनते हैं। आगे हमें क्या देखना है? हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स देखने वाले हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के मतलब क्या होता है हिंदी में वो भी देखेंगे। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इट मींस यहाँ पर एक्टिविटीज टाइप की एक्सरसाइजेस आप देखेंगे। बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको इस तरीके से मिलेंगी। इसका फायदा क्या होगा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है ये भी देखेंगे। और उसके बाद में इस तरीके का चार्ट आपके सामने आएगा। बहुत कुछ है देखने के लिए, आपको सब कुछ ध्यान से देखना है। यदि मैं आपको ऐसे बताना शुरू करूंगी, यहाँ पर देखिए नियर और फार, ये इसमें क्या है, इसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं ये भी चीज आपको मैं बताने वाली हूँ। पजेसिव केस क्या होता है, रिलेटिव केस क्या होते हैं, ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव टाइप, ये भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। आगे देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस, ये भी कवर करने वाले हैं। मतलब सभी टाइप्स, उसके सब टाइप्स, हर चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आप बोलेंगे मैम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, तो फ्रेंड्स घबराइए मत, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक देने वाली हूँ। तो प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम है हमने पहले क्या पढ़ा था, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है। हमने नाउन्स पढ़े थे। नाउन्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था। उसके टाइप्स कितने होते हैं, 5 प्रकार के नाउन होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। आप चेंज कैसे कर सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंट, ऐसी मैंने बहुत सारी चीजें आपको नाउन में क्लियर की थी। यदि आपको ध्यान होगा, यदि नहीं ध्यान तो आपको पहले वो वीडियो देखना होगा, फिर आप प्रोनाउन पे आ सकते हैं। आज हम यहाँ पे प्रोनाउन को क्लियर करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ समझ के छोड़ देते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है ये बताने से पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, यदि आप हमारा ये वीडियो हमारे ऐप में, इट मींस हमारे A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल के कोर्स में देख रहे हैं, तो आपको हर वीडियो हमारा सीक्वेंस वाइज देखना है अलोंग विथ राइटिंग स्किल। और साथ में फ्रेंड इसके साइड में आपको एक और कोर्स मिलेगा, वो है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलोंग विथ 4 बुक्स कोर्स। दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं। एक हमारा जो ग्रामर का कोर्स है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, और दूसरा है हमारा स्पीकिंग का कोर्स। दोनों ही कोर्सेज में हमने टेक्निक्स को बहुत अलग से यूज किया है, जो आप इजीली समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स साथ में आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस, किड्स ग्रामर क्लासेस और ऑनलाइन स्पोकन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी सीक्वेंस, हमारी मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो था पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिक सर्वनाम, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है। पर्सनल प्रोनाउंस के लिए आपको ये चार्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। चार्ट यदि मैंने ऐसा बोला ध्यान में रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आपको क्या ध्यान में रहेगा? नहीं रहेगा। तो आज मैं ये चार्ट पर आपको पूरा डिस्कशन करने वाली हूँ, आपको समझाने वाली हूँ, एग्जांपल्स भी लेने वाली हूँ। तो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? व्यक्तिक
प्रोनाउन या व्यक्तिक सर्वनाम, और इसके टाइप्स बनते हैं, सब टाइप्स बनते हैं। ये तो हो गया प्रोनाउन का टाइप। इसके सब टाइप्स क्या क्या है? नॉमिनेटिव केस, एक्यूसेटिव केस, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केस। तो ये हो गए इसके टाइप्स। तो इससे क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। इस चार्ट को बताने से पहले सबसे पहले हम यहां पर आते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। आप देख सकते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। ये सब क्या होते हैं? तो ये होते हैं हमारे वचन। जैसे हम बोलते हैं ना एक वचन, बहुवचन, तो सेम ऐसे ही ये वचन होते हैं। ये मैं आपको क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है, हम यहाँ पे नॉमिनेटिव इट मींस प्रथमा पढ़ने वाले हैं। प्रथमा क्या होता है? जैसे मैं ऐसा बोलती हूँ कुशा के पास में ये है, कुशा के पास में वो है, तो ये सुनने में कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना। तो यदि मैं ऐसा बोलती हूँ आई हैव, तो आई क्या है? कुशा के बदले आई आया, तो यहाँ पर आई क्या है? आई है सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं। इसकी प्रथमा क्या हो गई है? आई। तो मैंने मेरा नाम नहीं लिया, उसके बदले में मैंने आई बोल दिया, तो आई क्या है? सब्जेक्ट हो गया। अब जैसे आई का एक्यूसेटिव क्या होगा? मी होगा। मी मतलब कैसे? जैसे मैं ऐसा बोलती हूँ मुझे ये दे दो, तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा। कुशा को दे दो तो सुनने में क्या अच्छा लगेगा? गिव मी। तो मी क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, द्वितीय है। यहाँ पर आई की क्या होती है? मी होती है। अब यहाँ पर देखिए आई की षष्ठी क्या होती है? माय और माइन। माय क्या है? माय है पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन माइन। जैसे कि मुझे बोलना है कि मेरा घर सुंदर है, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ ना, माइन इज ब्यूटीफुल हाउस। सुनने में कैसा लग रहा है? आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सही सेंटेंस है। मेरा घर सुंदर है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं माइन इज अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पे सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये राइट है। और देखिए फ्रेंड्स, आगे हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आई, मी, माय, माइन, तो माय, अवर्स, योर, ये हम पजेसिव एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल पजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। वी क्या है? वी यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस है। वी के बाद में अस क्या है? अस है हमारा ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वी, अस, अवर्स, अवर्स, अवरसेल्फ। तो यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर ये सभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन्स हैं। और यहाँ पर आगे आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको मिलते हैं। यदि ऐसे समझ में नहीं आता तो आप तुरंत हिंदी में इसको ऐसा ध्यान रख लीजिए, ये प्रथमा है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, या हम इसको द्वितीय भी बोलते हैं, और उसके बाद में ये षष्ठी है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। देखिए एग्जाम्पल्स कैसे हैं आप यहाँ पे पहले देख लीजिए। मैंने लिखा है यहाँ पे आई लव यू। आई क्या है? यहाँ पे आपको ध्यान में है आई हमने क्या बोला था? आई यहाँ पे प्रथमा है जिससे सेंटेंस की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? आई से हुई है। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। अब देखिए मैंने बोला था आई लव यू। यू क्या है? यू यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा है? देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस के बाद में आया है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो क्लियर हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। अब ये चीज तो आपको समझ में आई होगी, और इसके आगे का हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए आई और वी क्या होते हैं। आई और वी, आई होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है ना, क्योंकि इसका यूज हमेशा हम अपने लिए करते हैं। जैसे मैं मेरे लिए क्या यूज करूंगी? आई यूज करूंगी। अब वी क्या है? वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। प्लूरल मतलब बहुवचन। यदि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुझे बोलना है हम खाना खा रहे हैं, तो हम क्या है? हम यहाँ पर वी होगा। हम पानी पी रहे हैं, मोर देन लोग हैं, मोर देन पीपल्स जब होते हैं तो वहां पर हम वी का यूज करते हैं। हम पानी पी रहे हैं, हम मतलब वी है। क्लियर हो रहा है ना आपको? आई मेरे लिए होगा, वी हमारे लिए होता है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? ये होता है यू, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। जैसे मुझे ऐसा बोलना है तू खाना खाती है, तो तू यहाँ पर क्या है? तू मतलब यू है, सेकंड पर्सन से बात कर रहा है। फर्स्ट पर्सन मैं खुद हूँ, सेकंड पर्सन जो मुझे सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं ना अभी, तो मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ ना, तू मुझे सुन रहा है, तू मतलब तुम, जो आप मेरे सामने हो, जो मैं आपको देख सकती हूँ, तो यहाँ पर ये वो यू है। अब आप बोलेंगे मैम ये नीचे वाला यू कौन सा है? ये केवल एक आदमी के लिए है, और यदि मुझे मोर देन लोगों से बात करनी है तो मेरी उंगली ऐसे हो जाएंगी यू। तुम लोग मुझे सुन रहे हो, तो तुम लोग मतलब मोर देन लोग हो गए ना, तो यहाँ पर हम उसको लिए बोलते हैं यू। तो ये एक वचन है और ये सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर या बहुवचन है। अब नीचे आइए, ही, शी, इट, ये होते हैं थर्ड पर्सन, और दे, ये भी थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? जो हमारे बीच में नहीं होते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में डिस्कशन करते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन, जो हमारे बीच में नहीं होते। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अमिताभ बच्चन मुंबई में रहता है, क्या वो हमारे बीच में नहीं है ना? तो वो थर्ड पर्सन हो गया है। समझ में आ रहा है ना? ही मतलब क्या है? मैं आपसे बोलती हूँ, अब मुझे उस लड़के का नाम नहीं मालूम, मैं यहाँ पे सर्वनाम पढ़ रही हूँ ना, तो मैंने ऐसा बोल दिया वो लड़का
लड़का वहां पर बैठा हुआ है, तो वह लड़का क्या है, वो ही है, इट मीन्स ये वाला ही हो गया। वो लड़की वहां पर बैठी हुई है, मुझे नाम नहीं मालूम है, ऐसे ही बोली वो लड़की उठना, तो यहाँ पर वो लड़की मतलब शी हो गया है, नाउन के प्लेस पर हम यूज कर रहे हैं। इट मीन्स क्या होता है, जैसे वह कुत्ता भौंक रहा है तो वह यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दे क्या होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है। बहुत सारे लड़के वहां पर बैठे हुए हैं, मुझे किसी का भी नाम नहीं मालूम, तो मैं क्या बोलूंगी, वे वहां पर बैठे हुए हैं, नाउन के प्लेस पर यूज कर रहे हैं, नाम नहीं मालूम तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, दे का मैंने यूज कर दिया है। क्लियर हो गया ना आपको। तो ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं सब्जेक्टिव केस, इनको आप नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, प्रथमा भी बोलते हैं, आय से लेकर के दे तक के। फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या होता है, जो सेंटेंस के बाद में आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको चार्ट के द्वारा ये समझाती हूँ, ताकि जब मैं आगे आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगी तो आपका थोड़ा सा डाउट जो है वो यहाँ पर क्लियर होके आगे आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस आप देख सकते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, या इनको हम द्वितीय भी बोलते हैं या एक्यूसेटिव भी बोलते हैं। आपको जो भी नाम याद रहे आप उससे इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आय की द्वितीय क्या होगी, मी होगी। मी कैसे होगी, देखिए मुझे ऐसा बोलना है, मुझे दे दो, या मैं ये बोलना ज्यादा अच्छा लगेगा या ये अच्छा लगेगा, कुशा को दे दो, ये अच्छा नहीं लगेगा, मैं मेरे लिए कैसे बोल सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, गिव मी। तो मी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, आय का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। इसी प्रकार से वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस है, हमें दे दो, तो गिव अस, हमें दे दो, गिव अस। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यू का क्या होता है, यू ही होता है। अब बोलेंगे मैम यू का यू होता है और इस वाले यू का भी यू होता है, कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो एग्जांपल देख लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल राइट किया था, आई लव यू, ये क्या था, सेंटेंस के लास्ट में आया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यू लव मी। अब आप मुझे बताइए ये यू क्या है, आप बोलेंगे मैम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस की शुरुआत हो रही है ना, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यू है, लेकिन यहाँ पर इसके एंड में आता है सेंटेंस के और ये स्टार्टिंग कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यू किस तरीके से आप अंतर कर सकते हो। यू का यू ही ऑब्जेक्ट होता है और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी यू का यू ही ऑब्जेक्ट होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल दिया था, उससे आपको समझ लेना है। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही पर। ही मीन्स वह लड़का। अब ही का ऑब्जेक्ट या द्वितीय क्या होती है, हिम मतलब उसे दे दो। यदि आपको बोलना है वो लड़का जो बैठा है ना, उसे दे दो, तो गिव हिम। कैसे बोलेंगे, गिव हिम। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि गिव राम, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। यदि ऐसा बोलते हैं गिव हिम तो ज्यादा अच्छा लगता है। शी का क्या होता है, हर, किसके लिए यूज करते हैं, लड़की के लिए या फीमेल के लिए यूज करते हैं। इट का क्या होता है, इट ही होता है। इसी प्रकार से दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और इसका ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, देम होता है। गिव देम या शो देम, उसे दिखा दो, शो देम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। आपको लर्न कैसे करना है, आई का मी, वी का अस, यू का यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ये दोनों जो टाइप्स थे आपको क्लियर हो गए, दोनों कॉलम समझ में आ गए। अब हम आते हैं इसके थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर क्या है, पजेसिव। पजेसिव मतलब जो हमारे अधिकार में है, जो हमारे आधिपत्य में है, जिसको हम हिंदी में षष्ठी विभक्ति भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे माय का माइन, अर्स का अवर्स, योर का योर्स, ये क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये वाला योर, यहाँ तक हम ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो जब हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तब हम आपको ये क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे माइन, अवर, योर्स, हिज, हर, इट्स और देयर। तो यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए माइन का मतलब क्या होता है। आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझे, माइन मीन्स मेरा, मेरी, मेरे। जैसे कि मुझे बोलना है मेरा घर सुंदर है, मेरा घर सुंदर है, तो मैं कैसे बोलूंगी, माइन इज ब्यूटीफुल हाउस। ऐसा ही बोलना पड़ेगा, आप ऐसे मत बोलना माइन हाउस इज ब्यूटीफुल, ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रूल है जो मैं आपको बताने वाली हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि इस तरीके के सेंटेंसेस आप कब क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने अभी क्या बोला था कि माइन, कैपिटल से आपको राइट करना है, माइन इज ब्यूटीफुल। जो भी आपका हाउस है आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाउस। अब ये क्या हो गया, माइन क्या है, माइन है हमारा पजेसिव
प्रोनाउन है, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर अवर्स भी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। अब मैंने लिख दिया माइन इज ब्यूटीफुल हाउस, मेरा घर सुंदर है। तो पजेसिव प्रोनाउन जो होता है, पजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसके अंदर पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन ये दोनों का समावेश होता है। तो इसीलिए आप यदि पजेसिव प्रोनाउन में माइन लिखते हैं तो इसका मतलब होगा माय हाउस। माइन का मतलब क्या होगा, माय हाउस। इसलिए आपको ऐसे ही बोलना है माइन इज ब्यूटीफुल हाउस। यदि इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो माय हाउस इज ब्यूटीफुल, इसका मतलब ये होता है। आवर्स, आवर्स का मतलब क्या होता है, आवर्स किसका होता है, पहले तो आवर्स मींस होता है हमारी, हमारे, हमारे। देखिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी का क्या होता है, आवर्स होता है, यू का योर्स होता है, तो हमारे, हमारी, किसी के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यू, यू मीन्स होता है तू, यू मीन्स होता है तुझे, और यहाँ पर यदि हम योर्स बोलते हैं तो हम बोलते हैं तेरा, तेरी, तेरे। यहाँ पर ये कब यूज करते हैं, जब हमें पजेसिव प्रोनाउन पढ़ना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको माइन का दिया था, सेम एग्जाम्पल इसका भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए यू, ये क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसका भी सेम बनता है, योर्स होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक के लिए बात करते हैं और यहाँ पर हम मोर देन पीपल्स के लिए बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ही का द्वितीय क्या होगी, हिम होगी, लेकिन पजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा। आप यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे हिज हाउस इज ब्यूटीफुल, उसको आपको यहाँ पर कैसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हिज के अंदर हिज हाउस होगा, हिज इज ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पर एडजेक्टिव भी हिज होता है और प्रोनाउन भी हिज होता है। आप यूज कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। शी का मतलब क्या होता है, हर होता है, हर मीन्स क्या होता है, उसका, उसकी, उसके। ये किसका, ये पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे नहीं लिखा है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर्स होता है, यहाँ पे एस लगा होता है। इसी प्रकार से इट का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इट्स होता है। सेम दे का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, देयर्स होगा, देयर नहीं होगा। ये देयर क्या है, देयर है पजेसिव एडजेक्टिव। तो क्लियर हुआ। आपको अब ये लर्न कैसे करेंगे, तो लर्न करने के लिए आपको सबसे इजी टेक्निक देती हूँ, आपको इस तरीके से पढ़ना है। आई, मी, माइन, वी, अस, अवर्स, अवर्स बोलना है, अवर मत बोलिए। कैसे पढ़ेंगे, आई, मी, माइन, वी, अस, अवर्स, यू, यू, योर्स, यू, यू, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, इट, इट, इट्स, दे, देम, देयर्स। आपको इस तरीके से लर्न करना है। और हिंदी में भी ध्यान में रखिए, क्योंकि जितना हम अपनी मदर टंग में इसको समझेंगे इस चार्ट को, वो हमारे लिए उतना ही इजी हो जाएगा। तो ये इतना चार्ट यदि आपको समझ में आ गया है तो अब हम आगे वाले चार्ट पे बढ़ते हैं, या आगे वाले कॉलम पे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। जैसे कि हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना ही प्रतिरूप सामने दिखाई देता है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब भी वही होता है, प्रतिबिंबात्मक सर्वनाम। जैसे कि आपको बोलना है माई सेल्फ, मैं खुद, जैसे आप ऐसा बोलते हैं आई माई सेल्फ राइट दिस लेटर, मैं खुद ही यह पत्र लिखूंगा। इसको हम डीप में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमें समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर कैसे आई, मी, माइन, माई सेल्फ, आपको ऐसे करना है। वी, अस, अवर, अवर सेल्व्स करना है, क्योंकि यहाँ पर है सिंगुलर और यहाँ पर है प्लूरल, तो सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर में सेल्फ बोलना है और प्लूरल में सेल्व्स बोलना है। इसी प्रकार से यू, यू, योर्स, योरसेल्फ, यहाँ पे क्या बोलना है, योरसेल्फ, और यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यू, यू, योर्स, योरसेल्व्स, सेल्व्स बोलेंगे। ठीक चीज यहाँ पर है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ठीक है। शी, हर, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पे दे, देम, देयर्स, देमसेल्फ होगा। यहाँ पे देयर सेल्फ्स नहीं करना है, यहाँ पर हमें देम सेल्फ्स करना है। तो आपको ये चार्ट बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे के जितने भी टाइप्स बनेंगे इसके, जो भी मैंने आपको अभी बताए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे 9 टाइप्स जो हैं। यदि आपने ये चार्ट समझ लिया तो आप समझ लीजिए आपका 70% काम ये टाइप्स आपको क्लियर समझ में आ गए हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन मुझे मालूम है आपका कहाँ पर हो रहा होगा, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी एग्जाम्पल हो रहा होगा। सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन आपकी गाड़ी कहाँ अटक गई है, मैम ये फिर से क्लियर कर दो। माइन इज ब्यूटीफुल हाउस, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। क्या रिपीट करती हूँ, पजेसिव प्रोनाउन के अंदर पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन का समावेश होता है। यदि यहाँ पर मैंने माइन बोला है तो इसका मतलब है माय हाउस, क्योंकि मैंने क्या बोला है, पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन का समावेश होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, माइन का मतलब माय हाउस, अवर्स का मतलब अवर हाउस, योर्स का मतलब योर हाउस, योर्स का मतलब योर हाउस, हिज, हर, इट्स, ये हम आगे बताने वाले। सेम थिंग यहाँ पर देखिए, देयर्स का मतलब देयर हाउस होता है। इसलिए कभी भी यदि आपके पास सेंटेंस यदि ऐसा आता है, वहां पर ऐसा लिखा होगा माइन हाउस इज ब्यूटीफुल, तो ये रॉन्ग होगा। क्लियर ना,
क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि माइन का मतलब ही क्या होता है? माय हाउस होता है। तो ये चार्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए तो आगे जाकर के आपके जो 9 टाइप्स हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। और यदि ये चार्ट समझ में आता है आपको तो आपके आगे जो ग्रामर के जो और भी टॉपिक्स है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आगे मैं इसके सभी टाइप्स पढ़ाने वाली हूँ, जो भी 8 टाइप्स रह गए हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चार्ट को रट लीजिए और रटने के टाइम पर आप इसका ट्रांसलेशन भी ध्यान रखिए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी ध्यान रखिए। रटना कैसे? देखिए कैसे। आई, मी, माय, माइन बोलना, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, इनका जो भी अंतर है वो आगे समझने वाले हैं। आप केवल ऐसे रट लीजिए, आई, मी, माय, वी, अस, अवर, यू, योर, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर या देयर्स। अब दे, देयर्स कहां पे यूज करना है ये हम आगे बताएंगे। फ्रेंड्स, ये चार्ट आपको रट लेना है और साथ में आपको क्लियर करना चाहते हो, यदि आप हमारा ये वीडियो हमारे ऐप वर्जन में, इट मींस A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल के कोर्स में देख रहे हैं, तो आपको हमारे सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज ही देखने हैं, क्योंकि इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ में आपको हमारे A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल के साइड में एक और कोर्स मिलेगा जो है 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलोंग विद 4 बुक्स कोर्स है। तो ये कोर्स हमारा स्पोकन का कोर्स है और दूसरा हमारा ग्रामर का कोर्स है। ग्रामर का कोर्स हमारा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है, जहां पर हमने मोर देन 200 से भी ज्यादा टॉपिक्स को कवर किया है। और स्पोकन के कोर्स में हमने आपको 500 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स और 1000 से भी ज्यादा हमने आपके सामने एक्टिविटीज की हैं। तो दोनों ही कोर्स अलग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और इन फ्यूचर आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस, किड्स ग्रामर क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम सबसे पहले, यदि आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख के ही आप हमसे एनरोल होइए, ताकि जब भी आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके, जिसकी आपको जरूरत भी है। एट लास्ट फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस करते जाइए और स्लो आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू वेरी मच।